उमा देवी ने गौर किया, जब से सीमा ससुराल से आई है हर वक्त खोई खोई रहती है। न हंसती है न कुछ बात करती है, बस दिन भर लेटी रहती है। बेटी की ऐसी हालत देखकर उमा देवी का मन शंकाओं में घिर गया। कहीं ससुराल में किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं विजय ने तो कुछ नहीं कह दिया। अभी उसे विदा किए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। इन 6 महीनों में सीमा तो जैसे मुरझा गई थी। राकेश जी ने तो पूरी छानबीन करके ही सीमा की शादी तय की थी। फिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि सीमा इतनी परेशान है। उमा देवी ने देखा सीमा अब भी तकिए के बीच मुंह उघाड़े लेटी थी। उन्होंने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरते हुए पूछा, सीमा, अपनी मम्मी को बताओगी नहीं कि तुम क्यों परेशान हो। इस तरह चुपचाप खामोश रहने से, अपने आप को अंदर ही अंदर जलाने से क्या किसी समस्या का हल निकल सकता है। तुम तो एक पढ़ी लिखी लड़की हो और यह अच्छी तरह जानती हो कि किसी भी समस्या का हल आंसू नहीं है। आज तुम इस काबिल हो कि अपनी समस्या सुलझा सकती हो, और संघर्ष ही तो जीवन का नाम है। जो संघर्ष करके हंसते हुए जीता है वह ही सही मायने में जिंदगी जीता है, और जो आंसू बहाना ही जिंदगी समझता है उसका जीना व्यर्थ है। चलो उठो, अपने आंसू पोंछो और मुझे नजरें मिलाकर बताओ कि क्यों तुम इस तरह से मायूस हो गई हो। उमा देवी की बातें सीमा पर असर कर गई। वह आंसू पोंछते हुए उठी, एक नजर अपनी मम्मी पर डाली, फिर नजर नीचे करके तकिए पर उंगली फेरते हुए कहने लगी, माँ, मेरे ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं है। सब लोग मुझसे बहुत दूर हैं। सीमा को बीच में टोकते हुए उमा देवी ने पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो कि ससुराल में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। हाँ माँ, यह सच है कि ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। विजय की नज़रों में मैं भी अच्छी बीवी नहीं हूँ। हर वक्त तू मैं होती रहती है। वहाँ हर फैसले, हर बात जेठानी यानी मेरी भाभी जी से पूछकर किए जाते हैं। पूरे घर में उन्हीं की हुकूमत चलती है। विजय के लिए तो भाभी ही सब कुछ है। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। महीने का पूरा वेतन भाभी जी को ही देते हैं, जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, कोई गैर हूँ। यह बात सच है कि वे लोग मुझसे व्यवहार भी गैरों के जैसा करते हैं। अपनेपन से कोई मुझसे बात ही नहीं करता। वे लोग आपस में बहुत प्यार से और हिल मिल कर रहते हैं, पर मुझसे उसमें शामिल नहीं करते। तन्हाइयों से भरा व्यर्थ जीवन गुजार रही हूँ मम्मी मैं वहाँ। और सीमा कहते कहते रुक गई। हाँ तो फिर आगे कहो, मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ मम्मी। मेरे भी कुछ सपने थे, इच्छाएं थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि सारे सपने टूट चुके हैं, सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। बस यही सोचती रहती हूँ कि यह पहाड़ सी जिंदगी कैसे गुजारेगी। शादी के बाद ऐसा भी कोई मुकाम मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने नहीं सोचा था। और सीमा अपना चेहरा दोनों हथेली के बीच लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उमा देवी सीमा की सब बातें शांत मन से सुन रही थी। कुछ पल सोचने के पश्चात उन्होंने सीमा से कहा, जाओ मुंह धोकर आओ और मेरी कुछ बातें सुनो। मेरी बातों से शायद तुम्हें कोई रास्ता नजर आए या तुम कोई फैसला कर सको। सीमा आश्चर्य से उमा देवी की ओर देखने लगी। उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि उसे लगा कि दो मजबूत हाथों को उसे सहारा मिल गया हो। वह उठी और पानी के छींटे चेहरे पे डालकर तौलिए से पोंछकर माँ के पास आकर बैठी। उमा देवी सीमा की ओर देखते कहने लगी, देखो सीमा, तुम्हारा कहना मैंने सुना, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम गलतफहमी में और नासमझी की शिकार हो रही हो। और शादी के बाद जो गलतियां अक्सर लड़कियां करती हैं वही गलतियां तुम कर रही हो। सीमा आश्चर्य से उमा देवी को देखने लगी और बोली, यह क्या मम्मी, तुम भी मुझे ही दोषी मान रही हो, जबकि मेरा दोष कुछ भी नहीं है। देखो सीमा, बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालकर उनका हरा भरा उपवन उजाड़ डालते हैं। हम रिश्तों को सुलझाने के बदले उलझा लेते हैं। हम और फिर किस्मत को कोसते हुए सारी जिंदगी रोते रहते हैं, परेशानियों से दूर भागते हैं। हम उन्हें समझकर उनका मुकाबला नहीं करते, तभी तो कहते हैं कि पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। अब देखो, तुमने कहा कि सारे घर में
भाभी जी की हुकूमत चलती है। तुम्हें उस घर में गए हुए सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं, जबकि तुम्हारी जेठानी को उस घर में आए हुए करीब 10 साल हो गए हैं। तुम्हारे सास ससुर की मौत के पश्चात विजय को उन्होंने अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दी है। विजय भी अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य को जानता है। उसे उनके स्नेह का एहसास है। उमा देवी उठकर 2 कप चाय बनाकर लाई। 1 कप चाय सीमा को देते हुए कहने लगी, सीमा, तुम अपने स्वार्थ के लिए विजय को अलग रहने के लिए कहती हो। तुम्हारे सपने क्या थे? तुम्हारी इच्छाएं क्या थी? यह तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा सपना था तुम्हारा एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम हो, तुम्हारा पति हो। परिवार के झमेलों से तुम दूर रहना चाहती थी। तुम्हें संसार में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। तुम अपने मुताबिक पति को ढालना चाहती थी। अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अपने शौक पूरे करने के लिए तुम अपने पति की कमाई पर पूरा अधिकार जताना चाहती थी। यह सपना था ना तुम्हारा शादी के बाद का? उमा देवी के सवाल का कोई जवाब नहीं था सीमा के पास। उमा देवी ने खामोश सीमा की ओर देखा और समझाते हुए कहा, उमा, विजय तुमसे अलग हो सकता है, पर उस परिवार से नहीं। उस परिवार से उसे जो निस्वार्थ और निश्छल प्यार मिला है, वह प्यार आज तक तुम उसे नहीं दे पाई। पति पत्नी के रिश्तों में जरूरी होता है एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्यार, भावनाओं का सम्मान, जिम्मेदारी का एहसास। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस परिवार ने तुम्हें अपनाया है, पर तुम उस परिवार को नहीं अपना सकी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य को समझो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। विजय के कामयाबी की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर तुम उसका साथ दो। तुम पढ़ी लिखी हो, हालात को अच्छी तरह समझ सकती हो और सही रास्ता चुन सकती हो। घर में बड़ों की इज्जत दो, उनका स्थान ऊंचा है, ऊंचा ही रहने दो। अपनी बराबरी में मत तौलो। रिश्ते जोड़ने से जुड़ते हैं और तोड़ने से टूटते हैं, यह तो तुम जानती हो। जिंदगी को हंसते खेलते गुजारना चाहती हो तो रिश्तों को जोड़ना सीखो। एक बात कह देती हूँ सीमा, उस परिवार को तुम जिस दिन अपना लोगी और उनका विश्वास हासिल कर लोगी, विजय के कामयाबी की ओर उठते कदम का रोड़ा नहीं बनोगी। जब उसकी प्रेरणा, उसकी हिम्मत बनकर हमेशा उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी, तभी इस घर में पैर रखना। तब तक इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। सीमा को लगा कि माँ उसे ही हर तरह से दोषी मान रही है, उसके दर्द को समझने की बजाय उस पर प्रहार कर रही है। वह तो यह सोच रही थी कि माँ उसे गले लगाएगी, उसके दर्द को समझते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहेगी, पर माँ ने तो उसे ही दोषी माना। यह सोचकर उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। वह उठी, साड़ी ठीक करके बिखरे बाल संवारे और बैग उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं यह भूल गई थी कि अब यह घर मेरा नहीं रहा। शादी के बाद माँ पिता के लिए बेटी बेगानी हो जाती है। उमा देवी कुछ कहती इससे पहले ही सीमा वहां से निकल पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, इससे ज्यादा तो वह विजय के पास ही खुश थी। बस मैं बैठे बैठे वह अनेक विचारों के घिर गई। क्या गलती उसी की है? सच ही तो कहा था माँ ने, विजय उस परिवार को छोड़ नहीं सकता। उस परिवार में ही उसकी खुशियां हैं। क्या अलग रहकर खुद की खुशी के लिए विजय की खुशियां छीन लेगी? कितना प्यार करता है विजय अपने भाई भाभी को, और उतना ही प्यार वे दोनों उसे करते हैं। भाभी तो खुद के बच्चों की तरह प्यार करती हैं। विजय को उस प्यार में न स्वार्थ न दिखावा है, सिर्फ प्यार है। जैसे उसके कुछ ख्वाब हैं, इच्छाएं हैं, भाभी के भी कुछ ख्वाब, कुछ इच्छाएं रही होंगी, मगर उन्होंने परिवार को ही ज्यादा अहमियत दी। उनका सब कुछ उनका परिवार था। घर के सदस्य का दुख उनका अपना दुख था। तभी तो भाभी जी सभी के दिलों पर राज करती हैं। सीमा ने अपने आप को बदलने का प्रण कर लिया और वह भाभी जी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। वक्त गुजरता गया, सीमा की मेहनत रंग लाई। वह विजय, भाभी जी के बच्चे, सबकी दुलारी बन गई। विजय की सच्ची हमसफर एवं उसकी प्रेरणा बनकर हर सुख दुख में उसका साथ दिया। हर कार्य में, चाहे वह ऑफिस का हो या घर का, उसने विजय को पूरा सहयोग दिया। विजय अपने भाई कोई सहायता से एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। कल उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन समारोह था। उनके सभी रिश्तेदार और करीबी मित्र का समारोह में
शामिल होने वाले थे। आज उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। सीमा चाहती थी कि उसके मम्मी पापा और भाई उस समारोह में शामिल होकर विजय को उसकी कामयाबी पर बधाई दे, पर यह संभव नहीं था। लंबे समय से उसने मम्मी पापा की कोई खबर नहीं ली थी और ना ही उन्होंने उसकी। वह तो नादान थी, क्या उसकी नादानी माफ नहीं की जा सकती? क्या माँ पिता अपनी बेटी से इस तरह का बर्ताव करते हैं? पर दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आया, गलती तो उसी की है। माँ ने उसका घर बचाया है, उसका दामन खुशियों से भर दिया है। विजय जैसे ही कमरे में आया, उसने सीमा को परेशान व गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। उसने सीमा के करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या बात है सीमा? परेशान नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस ऐसे ही। कुछ बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैंने तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। मुझसे कह लेने से तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, शायद परेशानी भी दूर हो जाए। विजय, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर वे शामिल होकर तुम्हारी कामयाबी पर गर्व करें, मुबारकबाद दे, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमने उन्हें कोई खबर नहीं की। विजय, जिस मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया, ढेर सारा प्यार दिया, अच्छे संस्कार एवं अच्छी शिक्षा देने की जिनकी हमेशा कोशिश रही, मैं कितनी गलत थी। मम्मी की सही शिक्षा को समझ नहीं सकी, उल्टा नाराज होकर उनसे इस तरह नाता तोड़ दिया जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। कहकर सीमा अपना चेहरा दोनों हाथों के बीच लेकर सबक कर रोने लगी। विजय सीमा को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अपने आप को संभालो सीमा, इस तरह रोते नहीं हैं। कैसे संभालूं? अगर मैं गलत हूँ तो मम्मी पापा तो बड़े हैं, वे मुझे माफ नहीं कर सकते। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। अपनी बेटी की नादानी पर क्या इस तरह रिश्ता तोड़ दिया जाता है? उन्होंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा है सीमा, रिश्ता तो बेगानों की तरह तुमने ही उनसे तोड़ा है। वे तो तुम्हारी खबर लेते रहें, तुम्हें याद करते रहें। क्या कह रहे हो विजय? मम्मी पापा मेरी खबर लेते रहें? आश्चर्य से विजय की ओर देखते हुए सीमा ने पूछा। रुको, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। विजय उठा, दराज खोलकर उसने खतों का बंडल निकाला और सीमा को देते हुए बोला, सीमा, ये सब खत तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे लिखे हैं। वे इन खतों द्वारा तुम्हारा समाचार मुझसे जानते रहे। तुम्हें याद करके तुम्हारे लिए वे कितना तरसे हैं, कितना रोए हैं। इन खतों द्वारा तुम जान सकती हो, उन्होंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। तुमसे, मुझसे, इस परिवार से उन्होंने हमेशा रिश्ता बनाए रखा। मैं तुम्हें यह सब बताना चाहता था, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। पर मम्मी पापा ने मना क्यों किया? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? उस वक्त नहीं था, पर अब है। सीमा, वे चाहते थे तुम इस परिवार को अपना परिवार समझो, अपनी जिम्मेदारी से मुंह न मोड़कर उसे विश्वास से, धैर्य से, हंसते हंसते संभालो। और तुमने यह सब किया। आज इस परिवार से तुम इस तरह जुड़ गई हो कि यह परिवार ही तुम्हारा सब कुछ हो गया। तुमने मुझे वह प्यार, वह खुशियाँ दी जो मैं चाहता था। तुमने हम सबका विश्वास हासिल कर लिया है। तुम्हारी मम्मी का जो सपना था वह तुमने पूरा कर दिया। सीमा, तुम चाहती हो ना इस खुशी के मौके पर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई यहाँ आए? तो वे आ रहे हैं। भैया उन्हें लेने स्टेशन गए हैं। सच कह रहे हो ना? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी खुशियाँ भगवान ने आज मेरी झोली में डाल दी है। ओहो विजय, आज मैं कितनी खुश हूँ, अधीर होते हुए सीमा बोली। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वे लोग पहुँचते ही होंगे। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बेताब सीमा दौड़ पड़ी। मम्मी पापा और भाई को देखकर सीमा खुशी के आंसू ना रोक सकी। माँ की सही शिक्षा से कभी न खत्म होने वाली खुशियों और प्यार उसे मिल रहा था। वह माँ के प्रति और माँ की सही शिक्षा के प्रति कृतज्ञ हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।